साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम पर कलम से क्रांति। देखिए, आप सभी जानते हैं कि रेलवे ने अपने कई सारे डिपार्टमेंट में इस साल वैकेंसी निकाली है। जैसे आप देखेंगे एएलपी की वैकेंसी निकली, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली, पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकली, आरपीएफ की वैकेंसी निकली, इस प्रकार से। उसके बाद में एनटीपीसी ग्रेजुएशन, जो आपके ग्रेजुएशन की वैकेंसी होती है भैया, वो भी हो चुकी है, फॉर्म भरने शुरू हैं इसके, और 12th लेवल वाली भी वैकेंसी। अब एक वैकेंसी रह गई है जिसको ग्रुप डी वैकेंसी बोल देते हैं, या इसको लेवल 1 भी कह सकते हैं। ये क्या कहते हैं? लेवल 1 की वैकेंसी। इस वैकेंसी के लिए जो योग्यता होती है वो 10th क्लास हो, या तो आपने 10वीं पास की हो, या फिर आईटीआई, मतलब या तो 10वीं या आईटीआई, ये ध्यान दीजिएगा, या तो 10th क्लास या फिर आईटीआई, इन दोनों में से कोई एक। इसमें जो आयु होती है जनरल के लिए, वो जनरल के लिए आयु होती है 18 से 33। अभी 3 वर्ष की छूट और मिलेगी, तो आयु हो जाएगी 18 से 36। एससी एसटी साथियों की 18 से 41 हो जाएगी, और ओबीसी साथियों की 18 से 36 और 3 39 हो जाएगी। अब एक सर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी कब? तो 99% चांस है अक्टूबर में इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ये फॉर्म कब है? शुरू अक्टूबर। ग्रुप डी को लेवल 1 भी कहते हैं। अब एक बात आपके मन में आ रही होगी, पद कितने आएंगे? तो ये जितने भी पद हैं इनको मिलाकर रेलवे कहता है कि हमने 60,000 वैकेंसी के करीब 61,529 वैकेंसी पर हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू कर रखी है। 80,000 इस वर्ष भरे जाने थे। 80,000 में से जब 61,000 इनके भरी गई, मतलब इनकी प्रक्रिया चल रही है, तो लगभग 19,000 पद बचे जो कि ये ग्रुप डी में देंगे। बहुत कम है, क्योंकि लास्ट जब ये 2019 में 5 साल वैकेंसी आई थी, 1 लाख प्लस पद थे। अब 1 लाख प्लस पद से 19-20 हजार पद, मतलब 80% की गिरावट। तो ये बहुत ही मतलब एक चिंताजनक स्थिति है। ये जितने भी आप लोग रेलवे में जॉब का सपना देखते हैं उनके लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि जितनी भी एक एएलपी में तो उन्होंने वैकेंसी बढ़ा दी, वो भी उतनी नहीं जितने पद खाली थे, परंतु बाकी आप देख रहे हैं, बाकी इसमें इनका कोई भी बढ़ाने का प्लान नहीं है। बहुत ही कम, जैसे एनटीपीसी में 12th लेवल पे मात्र 3,445 वैकेंसी, ग्रेजुएशन पे 8,811, जबकि कह रहे हैं कि जब एनटीपीसी लेवल 4, 5, 6 में 16,154 पद भर रहे हैं, तो ये भी गलत चीज होगी। 16,154 तो है नहीं कि उन्होंने वैकेंसी तो 8,000 निकाली है। तो ये थोड़ी चुनौती की चीजें हैं, जिसको लेकर आप ट्विटर के जरिए या जैसे भी ईमेल, पत्र इत्यादि के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रधानमंत्री तक, रेलवे बोर्ड तक पहुंचा सकते हैं। हमने आज ट्विटर कैंपेन करने की भी कोशिश की। आप लोग ईमानदारी से बताइए, ऑनेस्टी से, कितने लोगों ने इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लिया था? कितने लोग ऐसे जिन्होंने इंक्रीज एनटीपीसी वैकेंसी? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बिना ट्वीट किए, आपके बिना बोले, और सरकार इतनी आपके लिए दयावान हो जाएगी कि वो आपके लिए सारे, ओ भाई जितनी वैकेंसी तुम्हारी चाहिए उतनी ले लेगी, ये बहुत मुश्किल है। हालांकि हम लोग रेलवे की तैयारी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर करा रहे हैं बहुत अच्छे से, पर तैयारी तो तभी हो ना जब वैकेंसी आपके लिए हो, तभी तो मन लगेगा आप लोगों का कि हाँ। अब उसे भी जब आप आरआरबी वाइज बांटोगे, ज्वाइन वाइज बांटोगे, तो आपको देखेगा कुछ भी वैकेंसी नहीं आ रही। तो ये बहुत एक बड़ी उम्मीद है, बहुत सारों ने नहीं किया था। तो अगर हम लोग सारे लोग मिलकर एक नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट हफ्ते या 3-4 दिन में एक और ट्विटर कैंपेन करते, तो आप लोग सब लोग शामिल होइएगा। क्योंकि सोचिए, ये ग्रुप डी लेवल 1 की जो वैकेंसी होती है 10th क्लास पास के लिए होती है, या तो 10th क्लास हो या आईटीआई, दोनों में से कोई एक। जनरल के लिए 18 से 33, 3 वर्ष आयु की छूट भी रहती है। एससी एसटी साथियों के लिए 41 वर्ष 18 से 41, और ओबीसी के लिए 18 से ये हो जाएगी 39। अब एक चीज और समझिएगा कि जब 80,000 के पदों पर 61,000 की प्रक्रिया चल रही है, तो 19,000 बचे। कहां 2019 में 1 लाख पद आए, और कहां 2024 में, जबकि ट्रेनें नहीं शुरू हुई हैं, ट्रेन की दुर्घटना बढ़ रही है, जिसमें ट्रैक का भी कोई रोल हो सकता है, और ज्यादा मेंटेनेंस, और ज्यादा, मतलब जब कहीं विकास होता है तो नौकरियां बढ़ती हैं, कोई चीज बढ़ती है तो उसमें चीजों में वृद्धि होती है। परंतु यह बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले तरीके से 80% वैकेंसी कम हो जा रही है। तो इसके लिए हमारे पास तो एक ही
साधन रास्ता है कि हम ट्विटर से प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि वो बेरोजगारों की बात सुने, उन तक बात पहुंचाई जाए। उसके लिए ट्विटर कैंपेन अच्छी चीज है। तो मेरा तो आप सभी से कहना है कि ट्विटर कैंपेन में बढ़ बढ़ के हिस्सा लिया कीजिए। मतलब उसमें थोड़ा अगर 1-2 घंटे आप अपने दे देंगे तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर कोई आवाज नहीं उठाएगा, सब आवाज उठाना बंद कर देंगे, क्योंकि आवाज उनकी आवाज उठाने पर आप साथ आओगे नहीं। आवाज उठानी बंद होगी तो आप जानते हैं जो है ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, ये बात आपकी समझ में आ रही है। बाकी मैंने फिर से आपको बता दी, 10th क्लास से ITI, 18 से 36 जनरल, 18 से 39 OBC, 18 से 41 SC/ST साथी भर सकते हैं। इसमें आप तो 10th या ITI दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। ITI नहीं है तो 10th नहीं है तो ITI। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एग्जामपुर के साथ बने रहिएगा। एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। हम लोग RPF के लिए भी आवाज उठाई, ALP टेक्नीशियन, NTPC सबके लिए, परंतु जैसे हम लोग पहले याद हो 2019 वाली NTPC भर्ती के लिए सब लोग एक साथ आवाज उठाते थे, तब तक बात नहीं बनेगी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ITI 10th, बेटा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है या तो 10th या ITI या लगा हुआ है, मतलब दोनों में से